फौजी की पत्नी के साथ हुआ ये गंदा काम। बाप बेटे दोनों बारी बारी से उसके जिस्म के साथ खेलते थे, पर आखिर ऐसा क्यों होता था, आइए जानते हैं आज की इस मजेदार मूवी में। माइकल जब रात को घर आता है तो उसकी पत्नी एबी ने उसके लिए बहुत ही अच्छा डिनर रेडी किया है। ये देख माइकल बहुत खुश होता है और एबी को हग करके उसे प्रपोज कर देता है। पर एबी कहती है कि तुम्हें पहले मुझे अच्छे से प्रपोज करना होगा, तब मैं इसका जवाब दूंगी। यह सुन माइकल अपने घुटनों पर बैठकर एबी को प्रपोज करता है और एबी भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब अगले दिन जब एबी मार्केट से सब्जियां लेकर घर आती है तब रोल्डन सब्जियों को उठाने में एबी की मदद करता है, लेकिन इसी दौरान गलती से उसके हाथों माइकल का फोन नीचे गिरकर टूट जाता है। ये देखकर माइकल भड़क जाता है और अपने डैड को बुरा भला सुना देता है। फिर एबी माइकल से कहती है कि तुम्हें अपने पिता से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए और उन्होंने जानबूझकर तुम्हारा फोन नहीं तोड़ा। यहाँ माइकल कहता है कि वह जब छोटा था तब उसकी मॉम की डेथ हो गई और उन्होंने कभी भी अपने फैमिली को टाइम नहीं दिया। ये सब सुन हम जान पाते हैं कि माइकल अपने पिता से इतनी नफरत क्यों करता है। तब एबी कहती है कि यह काफी पुरानी बात है और तुम्हें यह सब भूलकर एक नई शुरुआत करनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपनी एक फैमिली बनाना चाहती हूँ। ये सब सुन वो अपने पिता को माफ कर देता है। अगले दिन सभी एक टेबल पर लंच करते हैं, क्योंकि इनके बीच अब सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान आर्मी कैंप से कमांडर का फोन आता है और सभी से कहते हैं कि हमारे बॉर्डर पर टेररिस्ट घुस चुके हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी और ये मिशन बहुत ही खतरनाक होने वाला है। साथ ही में वो सभी जवानों को ये भी कहते हैं कि तुम लोग अपने फैमिली के साथ थोड़ा वक्त बिताओ, क्योंकि हो सकता है कि तुम में से कोई इस मिशन से कभी वापस लौट कर ही ना आ पाए। इसके बाद माइकल घर आकर ये बात अपने डैड और एबी को बताता है और एबी से कहता है कि तुम डैड के पास रहना और उनका ख्याल रखना। इधर कैंप में कमांडर सभी को सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान समझाते हैं। रात में जब माइकल घर आता है तो वो काफी परेशान था, क्योंकि अगले ही दिन उसे अपने मिशन पर वापस जाना था। ये देख एबी उसके पास आती है और माइकल को उसकी रिंग वापस लौटा देती है और उसे कहती है कि ये तुम मुझे मिशन से वापस आकर ही देना, जिसके बाद हम लोग शादी करेंगे और फिर दोनों करीब आ जाते हैं। अब अगले दिन माइकल एबी और रोल्डॉन को गुड बाय बोलता है और अपने मिशन पर चला जाता है। फिर डायरेक्ट हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एबी अपनी एक दोस्त के साथ बैठी हुई थी। वह बहुत ही ज्यादा परेशान थी, क्योंकि पूरा एक हफ्ता गुजर चुका था और अभी तक माइकल ने उसे कॉल तक नहीं किया था। एबी परेशान हो ही रही थी कि तभी उसे माइकल का कॉल आता है, लेकिन नेटवर्क खराब होने की वजह से वो लोग बात नहीं कर पाते। इसके बाद डेरविन नाम का एक डॉक्टर एबी के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। दरअसल डेरविन अंदर ही अंदर एबी को पसंद करता था, लेकिन एबी माइकल को लेकर कमिटेड थी, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देती है। फिर जब एबी घर पर थी तभी वहाँ रोल्डन की गर्लफ्रेंड टेरेसा, जो कि रोल्डन की बिजनेस पार्टनर भी थी, वो रोल्डन से किसी पेपर पर साइन लेने के लिए उसके घर आती है। यहाँ रोल्डॉन टेरेसा को एबी से इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर रोल्डॉन उसे लेकर अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में आकर टेरेसा रोल्डन से साइन लेती है और फिर उसके करीब आने लगती है, जिसके बाद ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसके अगले दिन जब एबी और रोल्डॉन डिनर कर रहे थे तब फिर से टेरेसा वहाँ आ जाती है। यहाँ टेरेसा को लगता है कि रोल्डॉन और एबी का कोई चक्कर चल रहा है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हम माइकल को देख पाते हैं, जो कि अपने साथियों के साथ मिलकर टेररिस्ट से लड़ रहा था। इसी दौरान उन लोगों पर बहुत ही बड़ा हमला होता है। इसमें काफी लोगों के साथ साथ माइकल की भी मौत हो जाती है और एबी के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब क्योंकि माइकल की मौत हो चुकी थी, इसलिए एबी घर को छोड़कर जाने लगती है, पर रोल्डन उसे यहीं रुकने को कहता है, क्योंकि उसे पता था कि एबी माइकल से टूट चुकी है। अब तो उसने अपने गम को भुलाने के लिए पीना भी शुरू कर दिया था। एक दिन जब एबी काफी नशे में थी तब रोल्डन उसे उठाकर उसके रूम में सुलाने जाता है। इसी दौरान नशे में होने की वजह से एबी को रोल्डॉन में ही माइकल नजर आने लगता है और एबी रोल्डॉन को ही किस करने लगती है, पर रोल्डॉन को ये सब गलत लगता है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। अगले दिन एबी और रोल्डॉन जब खाना खा रहे थे तब वो दोनों पिछली रात के इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं और एबी रोल्डॉन से माफी मांगती है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देख पाते हैं कि रोल्डॉन और एबी एक साथ बहुत खुश है और उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई है। एक दिन ऐसे ही जब रोल्डॉन माइकल के बचपन का फोटोज दिखा रहा था, उस दौरान दोनों करीब आ जाते हैं और फिर से किस करने लगते हैं, जिसके बाद वह दोनों साथ रात भी गुजारते हैं। इसके अगले ही दिन एबी को एक कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि माइकल अभी तक मरा नहीं है। अब यह सुन रोल्डन और एबी दोनों काफी खुश थे, लेकिन साथ ही में पिछली रात उनके बीच जो कुछ भी हुआ था उसे लेकर वह लोग कंफ्यूज भी थे। आगे रोल्डन और एबी जल्दी से हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि माइकल को टेररिस्ट वालों ने पकड़ लिया था, जिसके बाद उन्होंने माइकल को काफी टॉर्चर किया, लेकिन माइकल की किस्मत अच्छी थी कि उसे रेस्क्यू कर लिया गया। अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद माइकल को घर ले आया जाता है, लेकिन माइकल अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और काफी ज्यादा टॉर्चर होने की वजह से उसे छोटी छोटी चीजों की वजह से घबराहट होने लगती है। ये चीज रोल्डॉन और एबी भी देखते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि उन दोनों को माइकल का और भी अच्छे से ख्याल रखना होगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और एक दिन जब रोल्डॉन अपनी और एबी की फोटोज देख रहा था तभी वहां टेरेसा आ जाती है
और ये देख उसे यकीन हो जाता है कि रोल्डॉन का एबी के साथ अफेयर चल रहा है और वो तुरंत माइकल के पास जाकर उसे कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। यह बात जान माइकल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब उसके मन के अंदर शक बैठ गया था, इसलिए वो चुपके से एबी पर नजर रखने लगता है। इधर घर में एबी काफी दुखी थी, इसलिए रोल्डॉन उससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन इसी दौरान वो दोनों फिर से करीब आ जाते हैं। पर तभी यहाँ माइकल भी आ जाता है और जैसे ही वो रूम के पास आता है तो वो देखता है कि एबी और रोल्डॉन बातें कर रहे हैं। यह देख रोल्डॉन और एबी को लगता है कि वो लोग बाल बाल बच गए और इसी तरह एबी दोनों को बारी बारी से खुश करती रहती है।